Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about number of images formed by two plane mirror. आइए देखते हैं. तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, उसके अंतर्गत फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो विद्यार्थी भीड़ देखकर बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत सफाई से हम इसको आपको समझाएंगे. तो ये हमारा दो प्लेन मिरर है M1, इसका M1 नाम देते हैं, इसका M2. यस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो x है और हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है, मिडिल में एकदम रखा है. यहां से x/2 है, ये भी क्या है x/2 है. दो प्लेन मिरर है, इनके बीच में आप है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है. तो आप इसको यहां समझने से पहले आप कहानी पर थोड़ा गौर करिए. जैसे आप नाई की दुकान पर हैं, नाई की दुकान पे हैं तो बीच में आप हैं, तो ऐसे केस में जब आप सामने देखते हैं तो आपका एक बहुत सारा इमेज दिखाई पड़ता है, तो उसे इनफाइनाइट इमेज ही कहा जाता है. इनफाइनाइट इमेज बनता है. अगर आप पीछे देखते हैं तब भी वही बात है, इनफाइनाइट इमेज आपको बनता है. तो अच्छी दुकानों में ये चीज लगा रहता है कि मिरर देखने पर कई चेहरा आपको दिखाई पड़ता है. तो वही केस यहाँ पे है, तो उस सीन को दिमाग में ले आवे, उसके बाद इधर देखें. हाँ, तो यहां से अब M1 द्वारा हम इमेज बनाते हैं. तो यहां से x/2 डिस्टेंस पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, x/2 डिस्टेंस पर हो जाएगा. M1 के लिए O रियल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज वर्चुअल इमेज यहां बनता है. M2 के लिए ये पॉइंट O जो है ये भी रियल ऑब्जेक्ट है, इसका वर्चुअल इमेज यहां बनता है. कितनी डिस्टेंस पर, x/2 डिस्टेंस पर. हाँ, यहां लिखा है I21. जो लिखने का हमारा तरीका ये है, यहाँ I21 लिखा है, यहाँ I22 लिखा, I23 लिखा. I21 का मतलब है यहाँ पे हमारा M2, मतलब M2 द्वारा इमेज बना है और 1 मतलब पहला इमेज बना है. ये जो I21 है, ये जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसका इमेज बनेगा. आप M1 ध्यान दें, ये I21 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिसका इमेज देखिए. तो ये कितनी दूरी पर है, ये x/2 x इतना हो गया और x/2 और इसमें ऐड करना है, तो 3x/2. इसका इमेज जो बनेगा यहां बनेगा. यस, तो यहां लिखा है I12 का मतलब है मिरर M1 द्वारा इमेज बना है और ये दूसरा इमेज है M1 का, क्योंकि M1 का एक इमेज यहां है I11. यस, तो ये हो गया. अब ये देखिए I11 जो लिखा है, ये इमेज है किसके लिए, ये वर्चुअल इमेज है M1 के लिए, और यही I11 M2 के लिए क्या कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है. यस, तो ये कितनी दूरी पर है, x/2 x हो गया, x प्लस x/2 और ऐड करेंगे उसमें तो हो जाएगा 3x/2. ये इतनी दूरी पर इधर बन रहा है, यहाँ 3x/2 डिस्टेंस पर बन रहा I22. अब ये I22 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा. अब ये यहां से दूरी हो जाएगा 3x/2, तो ये है, और इसमें x और ऐड करना पड़ेगा, x और ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी 5x/2. तो इसका इमेज यहां बनेगा I13 का मतलब है M1 द्वारा इमेज बन रहा है, ये तीसरा इमेज बन रहा है. M1 मिरर द्वारा जो इमेज है, ये पहला इमेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब M1 के कारण है. ध्यान दें, ये हो गया. अब ये I12 इमेज जो है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा. तो यहां से इसकी दूरी कितना है, यहां से तो है 3x/2, लेकिन यहां से M2 से अगर इसका डिस्टेंस लेंगे तो x और ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 5x/2. तो इसका
इसका जो है M2 जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, यहाँ I2 3। मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर तो इमेज होता है, उतनी डिस्टेंस पे तो आपको इमेज मिलता है मिरर में। ये चीज तो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे विद्यार्थी देखिए हमने लिख दिया है बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। ये I11 M1 का वर्चुअल इमेज है, लेकिन यही इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M2, M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ये चीज आपसे मैं कह रहा हूं। और देखिए I21 ये इमेज है किसका, M2 का, M2 का पहला इमेज है, लेकिन यही पहला इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M1, M1 के लिए क्या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो ये अगले के लिए क्या हो जाएगा, अगले मिरर के लिए जितना यहाँ पे क्या है इमेज बना है किसका, ये M2 द्वारा, ये जो है अगले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार से जिससे I11, I12, I13 M1 का M1 द्वारा बना ये इमेज है, और ये जो है M2 के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। इसका उधर बनेगा, उसका इधर बनेगा। इसी प्रकार से ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यहाँ पे ये चीज भी बड़ा सफाई से लिखा है, जैसे I21 हुआ, I22, I23, इसका मतलब M2 द्वारा बना पहला इमेज है, M2 द्वारा बना दूसरा इमेज, सो ऑन इन्फिनिटी तक इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। यहाँ एक चीज और हम निष्कर्ष निकाले हैं। देखिए पहला इमेज M1 M2 का पहला इमेज देखिए कहाँ है, ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस देखते कितना है, तो x/2 और इनके बीच का डिस्टेंस x, तो x कितना हो गया, 2x हो गया। एक चीज विद्यार्थी यहाँ और समझने लायक है, फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस देखिए आया 2x आ गया, मतलब M1 का पहला इमेज और M2 का पहला इमेज, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो 2x आया। अगर पहला वाला जैसे आया, जैसे 2x आ गया, तो अब ये 2x का टेबल है आगे आपको मिलेगा हमेशा। हर जितना भी अभी फिगर बनाएंगे, चाहे जो वैल्यू रखेंगे, जो पहला आ गया उसी का टेबल बनता चला जाएगा। जैसे इसका देखिए सेकेंड इमेज, M1 का सेकेंड इमेज और M2 का सेकेंड इमेज, ये है देखिए, हाँ ये M2 का सेकेंड इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4x। इसका टेबल 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इस टाइप से चाहे जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ ये देखिए कितना है, तो यहां अब यहां से यहां दूरी, ये तो यहां से यहां तक कितना है, 3x/2, 3x/2, जिसमें x और ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये 3x और एक x, ये मिलके कितना हो गया, 4x हो गया। अब इसका M1 का तीसरा इमेज और M2 का तीसरा इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे तो एक 6x आ रहा है, ये टेबल के माध्यम से भी 6 आएगा। मान लेते हैं कि लास्ट में ये कितना हम लिखे हैं, nth इमेज, इसका nth इमेज और M2 द्वारा बना nth इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 2nx हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी आप जानिए, संभव है आपके लिए कभी लाभकारी हो जाए। अब ये चीज थोड़ा सा अगर आपको एग्जाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम ले आए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे इसे क्रॉस मेथड्स कहते हैं। यहाँ लिखा है M1 M2 और यहाँ है x/2, ये क्या है, x/2, ये x/2 M1 से पहले इमेज का क्या डिस्टेंस है, और ये x/2 क्या है, M2 से पहले इमेज का डिस्टेंस है। ये जो रहेगा वही लिखना है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल लगाते समय हमें ये नहीं पता रहेगा कि पहला इमेज कितने डिस्टेंस पर रहेगा, या M2 द्वारा पहला इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा, तो नहीं पता रहेगा। तो इतना तो पता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 रखा जाएगा, यहाँ 2 रखा जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो M1 के नीचे यहाँ 2 रखेंगे, M2 के नीचे यहाँ 4 रखेंगे, क्योंकि जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर तो ये इमेज बनता है। मिरर के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, x/2 प्लस x/2, x हो गया। ध्यान दिया जाए, अब इस टाइप से क्रॉस करिए, यहाँ जो भी मिरर के बीच का डिस्टेंस हो वहां लिख दीजिए और x/2 में x जोड़ के यहाँ लिख दीजिए।
यस, इधर देखिए ये x/2 में x जोड़ के इधर लिखिए, फिर ये ऐसे क्रॉस लगाइए और फिर ये बीच में ये मिरर के बीच का डिस्टेंस फिर लिखिए यहाँ प्लस x। तो 3x/2 में x जोड़िए तो 5x/2 आएगा, फिर 3x/2 में x जोड़िए तो ये 5x/2 आएगा। यस, फिर क्रॉस कीजिए, इसी प्रकार से आगे करते चले जाइए। 5x/2 में x जोड़ेंगे कितना आएगा 7x/2, 5x/2 में x जोड़ेंगे कितना आएगा 7x/2। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक हमारा ये केस जाएगा। तो विद्यार्थी फिर मैं कह रहा हूं, ये जो x/2 3x/2 5x/2 7x/2 है, ये डिस्टेंस है। ये पहला इमेज का डिस्टेंस है m1 से, और ये दूसरे इमेज का डिस्टेंस है m1 से, ये तीसरे इमेज का डिस्टेंस है m1 से, ये चौथे इमेज का डिस्टेंस है m1 से। तो यहां लिखा है इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम m1। m1 ये जो इमेज बना है ये कहां से है m1 से है, उनका डिस्टेंस है ये चीज देखना है। अब ये जो इधर वाले जो बने हैं इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम m2, तो m2 से ये पहला इमेज है किसका, ये क्या है दूसरा इमेज, ये क्या है तीसरा इमेज, ये क्या है चौथा इमेज। तो m2 से पहले इमेज की दूरी कितना है x/2, और m2 से दूसरे इमेज की दूरी 3x/2, m2 से तीसरे इमेज की दूरी 5x/2। तो ये जो m2 से डिस्टेंस है ये सब है। अब न्यूमेरिकल में आपको ये चीज देखना है, वो पूछा क्या है। कभी कभी वो कहता है m2 द्वारा जो दूसरा इमेज बना है I22, इसकी m1 से डिस्टेंस बताइए, m1 से डिस्टेंस बताइए। तो m1 अभी यहां से तो ये आ रहा है कितना, आपने ऐसे कर दिया जल्दी में, आपको तो मिल गया m2 द्वारा दूसरा इमेज कितना है 3x/2 डिस्टेंस पे बन रहा है। चलिए आ गया आंसर। अब वो कह रहा है लेकिन m1 से बताइए, m1 से बताइए तो ये डिस्टेंस आपको जोड़कर आंसर बताना होगा। तो ये कितना है x, तो x धन 3x/2, तो जोड़ेंगे तो 5x/2 आएगा। तो यहां से अगर आंसर पूछेगा तो न्यूमेरिकल लगाते समय ये सब ध्यान देंगे कि वो कहां से पूछ रहा है और किसके द्वारा इमेज बना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक और फिगर समझा जाए दूसरा वाला। तो अब की बार सिमेट्री वाला केस नहीं है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है। यहां x है तो यहां 2x है, इससे पहले वाला इक्वल डिस्टेंस पे था, तब भी कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। यहां पे देख लिया जाए, ओ x डिस्टेंस पर m1 का ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी x डिस्टेंस पर दूसरी तरफ बनेगा I11 मिरर में बनेगा। ध्यान दें, अब m2 से पॉइंट ऑब्जेक्ट वो जो है 2x डिस्टेंस पर है, तो इसका इमेज 2x डिस्टेंस पर बनेगा। जितनी दूरी है उतनी दूरी इमेज की होती है, हम लोग जानते हैं। अब फिर वही केस शुरू हो गया कि ये I21 जो है, I21 m1 के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, जिसका इमेज यहां बना है। मतलब इसका पहला इमेज m2 का पहला इमेज जो है m1 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिसका इमेज यहां बना है। तो अब यहां से ये डिस्टेंस देखिए, यहां से डिस्टेंस देखेंगे 3 2 5x। अब यहां से 5x डिस्टेंस पर बनेगा, क्योंकि जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर क्या बनता है, इमेज बनता है। यस, तो ये 5x आ गया। सफाई से सब कुछ दिख रहा होगा। इस अब m1 का पहला इमेज, m1 का पहला इमेज m2 के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो 3x 1 4x 4x डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। I22 m2 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4x। तो I11 m2 से कितना डिस्टेंस पे है 3x 1 4x। तो m2 जो है इसका इमेज बनाएगा यहाँ I22 और इसकी डिस्टेंस हो गई 4x। इसी प्रकार से सब होते रहेंगे। मतलब ये वाला जितना ये इमेज है ये m1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और ये जो इमेज है ये m2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे, तो वो प्रतिबिंब उधर बनाएंगे। यस, तो इस टाइप से। अब फिर वही केस आप समझ लीजिए, यहाँ पे m1 का फर्स्ट इमेज और m2 का फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप यहां देख लीजिए। ये 2x ये और x ये 3x और 3x बीच में कितना हो गया 6x। मतलब आपको बहुत सोचना भी जरूरत नहीं, मिरर के बीच का डिस्टेंस का दुगना हो जाएगा क्या,
मिरर के बीच का डिस्टेंस जो भी कुछ रहे, जैसे 3x है दूनी 6x, 6x डिस्टेंस हो गया फर्स्ट इमेजेज के बीच का डिस्टेंस। अब आगे जो m1 का सेकेंड, m2 का सेकेंड, उसके इमेज का डिस्टेंस तो 6 दूनी 12x, तीसरे वाले के बीच डिस्टेंस 6 त्रिक 18x। इस प्रकार से 6 का टेबल आप लिखते चले जाएंगे, आपको उनके बीच का डिस्टेंस मिलता चला जाएगा। अब सवाल जो भी आपसे पूछा जाए, जहां से पूछे वहां से हम लोग निकालेंगे। अब ये चीज शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम समझेंगे, और हमेशा यही, अब ट्रिक भी कोई अलग से नहीं आया, बस यही फिगर से देखकर आया है। देखिए 3x हमेशा जोड़ते जाएंगे, तो m1 x लिख देना, m2 2x, ये x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है ना, और ये 2x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जानकारी रहेगी ना। m1 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है, x है, यहाँ x लिखा है। m2 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी 2x है, यहाँ 2x लिखा है। अब ये इतना तो लिखा है, तो वास्तव में x है क्या चीज, ये इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो ये इमेज का डिस्टेंस है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का रहेगा वही इमेज का भी होता है, तो इसीलिए लिखा है। अब यहां देखिए, ये m2 से इमेज का डिस्टेंस है, m2 का ये इमेज है, पहला इमेज है, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज है। तो m2 से पहले इमेज का डिस्टेंस 2x, देखिए है भी। m2 से दूसरे इमेज का डिस्टेंस 4x, m2 से तीसरे इमेज का डिस्टेंस 8x है, m2 से चौथे इमेज का डिस्टेंस 10x है। ये चीज यहाँ पे है। और इधर देख लिया जाए, m1 से पहले इमेज का डिस्टेंस कितना है, x है, देख लीजिए। m1 से दूसरे इमेज का डिस्टेंस 5x है, देख लीजिए। और m1 से तीसरे इमेज का डिस्टेंस है 7x, ये भी देख लीजिए 7x। और आगे हमने बनाया नहीं है, आगे और बढ़ाएंगे, चाहे इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। और इस केस में विद्यार्थी एक चीज आपको ये जानना है कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता, कोई इमेज एक इमेज दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता है, नो केस ऑफ ओवरलैपिंग हेयर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम प्रॉब्लम को देखेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को देखा जाए तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। तो ये पैरेलल मिरर है हमारा, ये है m1 और ये है क्या m2, ये मिरर दिया है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा टू पैरेलल मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके द्वारा इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। यस, तो यहां पे ऑप्शन लिखा है 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, 6 इनफाइनाइट इमेज। तो इतना इमेज दिया है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, जबकि पैरेलल ये भी है, क्या इस केस में भी इनफाइनाइट इमेज बनेंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो रे डायग्राम खींचना हमें आना चाहिए। तो इस m1 मिरर के लिए वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक रे यहां से ले लेते हैं, ये गया टकराकर वापस आया होगा, और जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसका इमेज यहां पर बनेगा। अब इसे रे डायग्राम से समझते हैं। एक किरण ये ले लेते हैं, गया, अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। यस, ये ऑब्जेक्ट है और m2 मिरर है, यहां से जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। I2 नाम दे देते हैं। इसके लिए रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो एक रे ये गया होगा, फिर टकरा कर वापस आया होगा। एक रे और ले लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, इसी को गया होगा। अब यहां से जाते हुए दिख रही है ये चीज, देखिए। तो एक इमेज यहां बनता है और एक इमेज यहां बनता है, 2 इमेज बनते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे मिरर हमारा इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है। मिरर की हमें क्या है, कमी है। तो कमी होने की वजह से आगे जो है इमेज अब बनने की संभावना नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मिरर जो है सफिशियंट नहीं है, इसीलिए इस केस में अगर इस टाइप का कहीं फिगर मिल जाए तो आपके लिए केवल 2 इमेज ही यहां पे मिल रहा है, एक ये, एक ये। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय m2 फ्रॉम मिरर m2। यस, ये कह रहा है यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट m1 से, यहां पे 5 मीटर डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट m2 से।
तो ये कह रहा है कि इसका तीसरा इमेज जो M2 बनाएगा वो कहां पड़े, कितनी दूरी पड़ेगा, और M2 से उसका डिस्टेंस पूछा है। तो एक तो फिगर के माध्यम से जो हम लोग इससे पहले वाला 2 फिगर बनाए वहां से आप हल कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक मेथड से आप देखिए, ट्रिक वाला। यस, यहां लिखेंगे क्या M1, यहां लिखेंगे क्या M2। चलिए लिखिए, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, इतना दिया है, 2 5 केवल लिखिए, 2 मीटर 5 मीटर। यस, अब ये क्रॉस वाला मेथड लगाइए ये, और बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 2 7 7 मीटर, 7 आप यहां लगाइए। तो ये 7 2 9 हो जाएगा, और 7 5 12, ये देखिए, फिर लगाइए, और यहाँ 7 लिखते जाएगी। मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7, हमेशा लिखते जाएगी। 12 7 ये 19 हो गया, और 9 7 16 हो गया। हमें लगता है आगे हमें जरूरत नहीं है, आगे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थर्ड वाला ही पूछा है। देखिए अब क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला सही है ऑप्शन। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय M2 द्वारा बने तीसरे इमेज का डिस्टेंस बताइए, कहां से, फ्रॉम मिरर M2 से ही बताना है। तो आपका 19 मीटर है। ये देखिए 1 2, ये क्या है 3, कहां से, M2 से। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। हाँ, क्वेश्चन तीसरा देखा जाए, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम M2 ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय M1। यस, तो M1 जो है तीसरा इमेज जो बनाता है उसकी M2 से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। यहां लिखते हैं M1, यहां लिखते हैं M2। तो एक चीज और देखिए, यहां M1 जो है 6 मीटर, यहां M1 जो है 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यस, तो यहां से ये 4 रखेंगे, यहां से 6। अब क्रॉस वाला मेथड लगाएंगे, और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर, और ये हो जाएगा 14 मीटर। अब फिर क्रॉस वाला मेथड लगाइए। अब देखिए, फिर ये 10 मीटर ऐड करेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। तो 14 10 24 हो जाएगा, और 16 10 26 हो जाएगा। और थर्ड ही पूछा है, ये M1 से थर्ड इमेज की जो डिस्टेंस आया वो 24 मीटर आया। अब वो M2 से अगर पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, M1 से यहाँ पे थर्ड इमेज आया 24 मीटर दूरी पर, अगर M2 से डिस्टेंस पूछ रहा है तो 10 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो 24 10 34 मीटर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट समझा जाए। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे एक मिरर M1 है, एक मिरर M2 है, ये परपेंडिकुलर है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है O। यस, तो यहां से इमेज बनाना है, देखते हैं। तो M1 के लिए पहले बनाते हैं, तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यस, तो रे डायग्राम खींचना है, तो एक रे ये लिए और फिर वापस लौट जाएगा। यस, वापस लौट जाएगा टकरा कर। और एक रे और ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां ले लिए एक रे, गया और ये यहां से जाता हुआ प्रतीत होगा, ये चीज है। तो यहां पे एक इमेज हमारा बन गया I1। ऑब्जेक्ट O का M2 द्वारा इमेज बनाना है, तो यहां से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। ये चीज यहां पे आ गया, तो ये मान लेते हैं हमारा हो गया I2। अब इमेज बनाने के लिए एक रे आप ये लेंगे और एक रे और ऐसे ले लीजिए, और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से जाएगा। इस टाइप से केस हो रहा है। तो I1 I2 ये 2 इमेज हमको मिल गए। जब ये परपेंडिकुलर हैं तो हमको 2 इमेज यहां पर मिल गया है। यस, हाँ, अब क्या किया जाए, अब इसको अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस मिरर को,
M2 वाले मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक्सटेंड कर लेंगे तो ये I1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिसका इमेज हमको यहां मिलेगा, जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। यहां ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या, I3 हो जाएगा। यस, I3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हैं और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो M1 का इमेज I1 है और M2 का इमेज I2 है। M2 को अगर एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिसका इमेज कहां बनता है, उतनी दूरी पर पीछे नीचे बनता है। यहां पे देखिए I3 हो गया। यस, तो ये I3 केवल इसी का नहीं है। मान लेते हैं कि लड़का कहे नहीं मैं M1 को बढ़ाऊंगा, तो M1 को जब बढ़ाएगा तो ये I2 क्या होगा, M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका इमेज यहां पे बनेगा, तो ये I4 हो जाएगा। तो इसका भी यहां पे वास्तव में क्या है, दो इमेज का ओवरलैप है। इस टाइप से केस है विद्यार्थी, आपको दिख एक जरूर रहा है, लेकिन M1 M2 दोनों पर यही इमेज बना रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है। लेकिन ओवरलैप होने की वजह से ये एक ही माना जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो एक तीन, तो यहां पे तीन इमेज बनेंगे। तो यहां नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन ये I3 जो लिखा है, ये M1 के कारण भी ये इमेज बनाएगा यहां पे, और M2 के कारण भी यहां पे इमेज बनाएगा। यहां दो का ओवरलैपिंग हो रहा है, ध्यान दें। अब परपेंडिकुलर के केस में ओवरलैपिंग वाला केस आएगा, लेकिन पैरेलल वाले में ओवरलैपिंग का कोई केस नहीं होता है, ध्यान दिया जाए। तो आज से आपको ध्यान ये देना है कि दो मिरर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनसे कितने इमेज बनते हैं, 3। मैं बना के दिखाया हूं, ध्यान दिया जाए। ये चीज आप यहां एक्सटेंड कर सकते हैं M2 को। यस, तो यहां 3 इमेज बनेंगे। यस, तो ये आपकी जानकारी होना चाहिए। अब एक अगर इस टाइप एक सवाल लेना चाहें, देखें, फाइंड नंबर ऑफ इमेज। इस केस में कब, एक मिरर यहां है, ये मिरर यहां है, परपेंडिकुलर तो होंगे, ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसमें कितने इमेज बनेंगे, ये इस टाइप से सटे हुए नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे नहीं है परपेंडिकुलर, ये दूरी पे है। तो अब इसका कैसे खींचा जाए, इसमें कितने इमेज बनेंगे, ये चीज आपको बताना है। यहां 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो विद्यार्थी, अगर ये ऑब्जेक्ट है M1 के लिए, तो यहां से देखें इतनी दूरी पर क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, ये I1 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो M2 के लिए उतनी दूरी पर क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। इतना है। अब बनाने के लिए अगर रे डायग्राम खींचना चाहते तो एक रे गई होगी, टकरा के फिर वापस चली जाएगी। चलिए ठीक, एक और रे की और आवश्यकता है, एक और खींच लीजिए। चलिए खींचे, ये गई। अब ये जो है यहां से जा रही होगी, ये आया। यहां पे भी वही काम कर सकते हैं रे डायग्राम खींचने के लिए। एक गई होगी, एक फिर वापस लौट गई होगी टकरा कर, एक रे आगे बढ़ा देते हैं, ये ले लेते हैं। ये चीज है, इतना मिला। तो यहां से तो 2 इमेज हमको मिल रहे हैं। यहां पे पीछे कहीं कोई मिरर नहीं है, मिरर इनसफिशियंट होने के कारण, सफिशियंट ना होने के कारण इस केस में केवल 2 इमेज बनेगा। इतना हम केवल कहना चाहते हैं। तो यही एक केस है। इस टाइप से आप ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा, रे डायग्राम भी खींचने आना चाहिए। यस, इतना हमें कहना था। और अगर 2 इमेज इस टाइप का परपेंडिकुलर है, ये मतलब सटे हुए हैं, तो हमेशा 3 इमेज ही बनेगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट पढ़ा जाए, सर्कुलर कंसेप्ट। विद्यार्थी, हम जो है आपको कई कंसेप्ट बता रहे हैं, लास्ट में एक कंसेप्ट और बढ़ जाएंगे, जिस फार्मूले की सहायता से आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो हम कंसेप्ट को समझाकर चलना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो आप देखिए, तो वही परपेंडिकुलर वाला के 2 मिरर परपेंडिकुलर हैं, तो इसे
3 इमेज बनते थे, अभी हम लोगों ने बनाया है। तो इससे एक कंसेप्ट लाया जाए ताकि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जाए। ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे इतनी ही दूरी पर M1 का इमेज बनेगा। यहाँ पे ये हो गया I1, हम लोग अभी बनाए थे। अभी M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इतनी डिस्टेंस पर यहां बनेगा I2 हो गया। यस, अब यहां M1 या M2 को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये जो है क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो इसका इमेज यहां बन जाएगा, इतनी दूरी पर इधर बन जाएगा। ये हो गया आपका I3। ये M1 से बने या M2 से, यहाँ क्या है, यहाँ वास्तव में 2 इमेज का क्या है, ओवरलैप्ड है, ओवरलैपिंग 2 इमेज। इतना हो गया। सर्कुलर कॉन्सेप्ट का ये मतलब है, यहां से क्या किया जाए, यहां पे इस टाइप से सर्किल खींच लेते हैं। ये चीज है, यहां देखिए, यही सर्कुलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। यस, ये हो गया। अब देखिए M2 का फर्स्ट इमेज यहां है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया, 45 पे हो जाएगा। और M1 का फर्स्ट इमेज यहां है, और ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये एंगल हमारा अलग अलग होगा, ये 20, 40 इस टाइप से केस होगा, तभी यही कंसेप्ट लगेगा। बशर्ते एंगल उतना जाएगा, मतलब दूसरा एंगल जाएगा, जितना एंगल रहेगा उतना जाएगा। जितने एंगल पर ये ऑब्जेक्ट है उतने एंगल पे यहाँ पे इमेज बनेगा, जितने एंगल पे ये ऑब्जेक्ट पड़ेगा उतने पे बनेगा। तो इक्वल है तब भी वही कंसेप्ट, इक्वल नहीं है तब भी वही कंसेप्ट। यस, तो जितना एंगल है उतने दूरी पर जाके दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। तो ये चीज देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 ओवरलैप हो रहे हैं, तो अब हमेशा हम लोग तो ऐसे लगाएंगे नहीं, मतलब हम समझ ले रहे हैं, और उसके बाद ये ट्रिक हमारा देखा जाए। ध्यान दें, ट्रिक में इसको देखें, M1 M2 लिखे। जैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते थे पैरेलल मिरर के केस में, जैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे उसी थ्योरी पर। देखिए आप, तो ये है एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम M1, यहां पे आप कह सकते हैं एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम M1। ये है क्या है, एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम M2। M1 द्वारा जो पहला इमेज बन रहा है वो कितने डिग्री पर, M1 से कितना, 45 डिग्री पर। और M2 द्वारा जो पहला इमेज बन रहा है M2 से कितने एंगल पर, 45 पर। चलिए ठीक है। अब इनका दूसरा इमेज कहां बनेगा। अब फिर ये देखिए, इनके जो आप ये लिए हैं दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये 45, ये 45, ये केस हुआ, तो इतना हुआ। तो ये 90 हो गया, इनके बीच का एंगल 90 है, तो 90 लिया जाएगा। अब देखें हम लोग, अब यहां से 45 में 90 जोड़े तो 135 आया, फिर 45 में 90 जोड़े तो 135 आया। यस, अब एक इमेज ये हो गया, एक इमेज ये, एक ये, एक ये, इस हिसाब से तो 4 हो रहा है, जबकि वास्तव में कितना इमेज बनता है, 3 इमेज ही बनता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी, इसको समझा जाए, इसमें कुछ खेला है। यहां देखिए नोट में लिखा है, इफ सम ऑफ 3 एंगल इज 360 देन इमेज विल ओवरलैप्ड। ध्यान दी, ये कॉन्सेप्ट को समझा जाए। ये देखिए लास्ट वाला, यही एक चीज आपको सावधानी बरतनी है, वरना ये नियम बहुत ही अच्छा है। यस, देखिए इसमें जो 2 मिरर जो है पैरेलल के अतिरिक्त किसी एंगल पे होते हैं, तो वहां इमेज का ओवरलैप होता है। लेकिन जो पैरेलल मिरर वाला केस था उसमें ओवरलैप वाला कोई झंझट नहीं है, इसलिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, एंगल के लिए भी परफेक्ट है, लेकिन यहां पे ओवरलैप होता है। तो एक चीज की सावधानी ये बरतनी है, जब भी इस टाइप का 3 एंगल का ऐड करने पर 360 हो जाए, तो जान लेना कि वो ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है तो मतलब 2 इमेज मिलके एक ही इमेज बनाएगा, जैसा कि यहाँ है। यस, इसके कारण भी, मतलब M1 के कारण भी यहाँ इमेज बनेगा और M2 के कारण भी बनेगा। तो यहाँ 2 इमेज ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन हमको दिखेगा एक ही इनके स्थान पर। ये चीज है, तो ये यहाँ पे हमें आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, हाँ, सलूशन की बात जहां तक है, हाँ,
उनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 135 प्लस 90 प्लस 135, ये कितना हो रहा है 360 हो रहा है। तो ये तो ओवरलैप वाला केस हो गया। एक केस और आपको समझना चाहिए, द एंगल फॉर एनी वन मिरर इज ग्रेटर इक्वल 180, फर्दर इमेज विल नॉट फॉर्म। यहां लिखा है स्टॉप। ध्यान दें, अगर जो आप ये 90 जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये 180 हो जाए या 180 से बड़ा हो जाए तुरंत आप रुक जाइए। 180 हो जाएगा तभी ये इमेज नहीं माना जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा तभी ये इमेज नहीं बनाएगा वहां पे। जैसे यहां देखिए, आपने 135 में 90 जोड़ा तो आ गया 225 आ गया। यहां लिख दिया गया स्टॉप। स्टॉप मतलब अब रुक जाइए, आप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। या 180 या 180 से बड़ा वाला केस आ गया, अब ये इमेज में गिनती इसकी नहीं होगी, ये इमेज नहीं बनाएगा। अगर यहां 180 से कम आता तो वो एक इमेज बनाता जिसकी हम गिनती करते। ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे स्टॉप इसीलिए लिखा गया। हम समझते हैं इसका मतलब आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अगर इस टाइप से कहीं भी हम लोग बढ़ते हैं, अगर ये क्या हो जाए, इन तीन एंगल का ऐड करने पर 360 हो जाए, तो जान लेना ये दोनों इमेज क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। उन दोनों के स्थान पर एक ही गिनती लिया जाएगा। यस, और इस टाइप से क्रॉस करने पर जब 180 या उससे बड़ा आ जाए तो वो इमेज नहीं वहां पे बनेगा, मतलब वो गिनती में नहीं आएगा। अब रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यस, तो ये तो विद्यार्थी 90 के केस पे आया। किसी दो एंगल, कोई दो एंगल θ1 θ2 वाला केस अगर ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तब भी यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो ये 90 होना जरूरी है, 90 के लिए भी लागू होता है और किसी दो एंगल के बीच लागू होता है। ध्यान दे, दो मिरर किसी एंगल पर हैं तो लागू होता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को और प्रॉब्लम की सहायता से हम लोग समझते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को देखा जाए। यस, देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेज। तो ये दो मिरर हैं, ये 50 एंगल पर हैं। यस, इनके बीच का जो एंगल है वो 50 अंश है, 50। अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट जो है M1 से 20 डिग्री पर है और M2 से 30 डिग्री पर है। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट के तहत तो आप ऐसे खींचेंगे, देखिए इस टाइप से आप चलेंगे, यहाँ पे ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो M1 का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। M1 का इमेज यहाँ पे बनेगा, कितना I1 ये हो गया, ये भी 20 पे बनेगा। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। अब इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यस, तो ये I1 M2 के लिए क्या कार्य करेगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ये यहां से कितना होगा, 50 20 70 70 एंगल पे यहां आएगा कहीं पे, ये I3 नाम दे देते हैं। अब ये I2 जो है M1 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिसका इमेज यहां बनेगा। तो 30 60 20 80, तो यहां पे वो चीज बनेगा, ये आएगा I4 इस टाइप से। तो जितना एंगल इधर, अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए हो गया, तो फिर इतना एंगल। अब फिर ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा M2 के लिए, तो इसी प्रकार से ऐड होता चला जाएगा। तो इस आसान कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो है इसका, अब यहाँ पे क्या, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से बन रहा है, अभी कितने इमेज बनेगा, और तो यहां देखना थोड़ा आसान होता है। अब इसमें ज्यादा समय लगेगा, चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट M1 से 20 डिग्री पे था, ऑब्जेक्ट M2 से 30 डिग्री पे था। यस, अब यहाँ क्रॉस मेथड लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो बीच का एंगल है जो दिया हुआ है 50, ये लिख लीजिए। यस, अब ये 50 20 70 70 आया और 50 30 80 यहाँ पे आया। यस, फिर क्रॉस लगाते जाइए, यहाँ 50 आएगा, हमेशा लिखते जाइए। यहाँ देखिए और 8 8 5 13 130 डिग्री हो गया यहाँ, और 7 5 12 120 हो गया। ये दोनों देखिए अभी 180 से क्या है, कम है, तो अभी चलेगा। और यहाँ 360 भी अभी नहीं आया, कहीं कुछ है नहीं, देखिए 360 वाला केस अभी नहीं है। फिर क्रॉस लगाइए, ये देखिए यहाँ फिर लिखिए क्या 50। अब यहाँ ऐड करके लिख दीजिए 150 30 180। देखिए अब यहाँ स्टॉप क्या हो जाएगा, स्टॉप।
180 आ गया या 180 से बड़ा आ गया तो अब ये इमेज भी यहां नहीं बनेगा। तो 120, 50, 170, 180 से कम है तो ये इमेज यहां बनेगा, ये इमेज में हमारा गिनती होगा। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। अब यहां पे देखिए कहीं भी 360 का केस नहीं आ रहा है, तो इमेज गिन लीजिए। एक इमेज ये हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। तो 7 इमेज यहां पे बन रहा है विद्यार्थी। हम समझते हैं पूरा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अरे इसे वन मानिए, हमसे इससे नहीं मतलब 1 2 3 4 5 6 किसी को भी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज पूछा है तो ये बन जाएगा। अब ये तो कह नहीं रहा है कि किसका, जैसे M2 जो है, M2 का पहला इमेज 30 डिग्री पे बनेगा, M2 का दूसरा इमेज 70 डिग्री बनेगा, M2 का तीसरा इमेज 130 पे बनेगा और M2 का चौथा इमेज 170 पे बनेगा। ये भी ध्यान देना है, इसका यही मतलब है। जो डिस्टेंस का मतलब होता था वहां डिस्टेंस, यहाँ एंगल की बात हो रही है। ध्यान दें, M1 यहाँ एंगल हो रहा है ना, यहाँ एंगल का कॉन्सेप्ट है, एंगल वाले कॉन्सेप्ट में भी वही लगेगा। लेकिन बस वही जो नोट आपको लिखाया गया है कि कहीं भी 3 एंगल का अगर ऐड करने पर 360 होता है तो वो दोनों इमेज ओवरलैप होके एक माना जाएगा। और अगर ये सामने ये जोड़ने पर हमेशा 180 या 180 से बड़ा हो जाए तो आप रुक जाएंगे, 180 होने पर वो इमेज में नहीं आएगा, वहां इमेज नहीं बने। इतना कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो एक ये सवाल हो गया। अब इसी से एक और सवाल देखते हैं। यहां भी 2 मिरर M1 M2 है। एक ऑब्जेक्ट से 20 एंगल बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट से 40 डिग्री बना रहा है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ इमेज बताइए। फिर ट्रिक का सहारा लेते हैं। अगर आप सर्कुलर कॉन्सेप्ट लेंगे तो इस टाइप से जैसे यहां आपको समझाए हैं वैसे यहां भी ख्याल करिए, एंगल ऐड करके जोड़ते जाइएगा, तब भी आएगा, समय ज्यादा लगेगा। ट्रिक मेथड से देखा जाए, इसका और भी कंसेप्ट आगे हम लास्ट में बताएंगे इसके बाद। तो यहां देखिए 20 40, यहां क्रॉस लगाइए। लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए और जानकारी होना चाहिए। इनके बीच का एंगल टोटल कितना है 60, यहां लिखते जाइए। ये देखिए 60 40 100 हो गया और 60 20 80 हो गया। या फिर क्रॉस लगाइए, यहां देखिए यहां 60 हो गया। अब देखिए यहां 100 और 60 मिलके कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब यहां 8 6 14 140 हो जाएगा। यस, इतना हो गया। फिर क्रॉस लगाइए। अब देखिए क्या होता है, यहां पे 60 ऐड की 140 60 यहां हो गया 200। अब क्या कर देंगे, स्टॉप। ये इमेज नहीं बनाएगा, 180 से बड़ा हो गया, खत्म। अब ये 160 और ये 60 ऐड करेंगे तो 220 आएगा। मतलब यहां भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप। ये भी इमेज नहीं है, खत्म हो गया। 180 से बड़े आ गए हैं तो हमको छोड़ देंगे, इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में इमेज क्या हो रहा है, इमेज बनाते समय लास्ट में ध्यान दे देना चाहिए, कहीं लास्ट वाला 3 एंगल 360 तो नहीं हो रहा है। अगर 360 मिल जाएगा जहां भी, अरे भाई अब यहाँ स्टॉप हो ही गया, इसके ऊपर जस्ट आपको देख लेना चाहिए कहीं ये तीनों एंगल ऐड करने पर 360 तो नहीं होता। अगर हो रहा है तो इन दोनों के स्थान पे एक ही इमेज लिया जाएगा। यस, तो आप देख लीजिए लास्ट में सम देख लीजिए, सम कितना हो रहा है 140 प्लस 60 प्लस 160। ओहो, देखिए 140 में 60 जोड़ेंगे 200 360 हो रहा है। ये ऐड करें कितना है 360 डिग्री आ गया। 360 आ गया, इसका क्या मतलब है, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप मतलब इन दोनों के स्थान पे एक ही गिनती होगी। तो 1 1 ये 2, ये क्या है 3 4 ये 5 इमेज ही आपका केवल लिया जाएगा यहाँ पे। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये 1 2 3 4 5वां और 6वां इमेज जो है 5th और 6th इमेज जो है ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा 5 होगा। तो ये चीज आप जब स्टॉप हो जाए तो लास्ट वाला तीनों एंगल ऐड करके देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना होता हो वो 360 हो जाए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, व्हेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। यस, तो अगर मिरर जो है इस टाइप से है, इनके बीच का क्या है, एंगल थीटा है, ये M1 आपका है, ये M2, ये कह रहा है ये अगर आपको पता है उनके बीच का एंगल कितना है, तो ऐसे केस में ये देखिए, तो n इक्वल टू निकालिए 360 अपान थीटा। क्या निकालेंगे, 360 अपान थीटा। जितना डिग्री का एंगल बनाएगा वहां उससे 360 में भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब ये दो कैटेगरी यहाँ बटेगी। डिवाइड करने के बाद अगर इवन आता है, सम आता है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज n-1 हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने सवाल लगाया था एक, कि इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 60 अगर हो जाए, तो 60 हो जाए तो ये 360 अपान 60, तो ये 6 आया। 6 क्या है, इवन है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, देखिए n-1, तो 5 इमेज बन जाएगा। अभी हम लोगों ने बनाया था उस मेथड से, ये फार्मूला मेथड है। अगर आपको ये समझ में आता तो आप इससे लगाइए। हमें कॉन्सेप्ट वहां बताने से ये फायदा था विद्यार्थी, वहां आप विस्तृत जानकारी आपको हो गया कैसे बनता है इमेज, क्या होता है। अब देखिए, अगर 360 में किसी एंगल से डिवाइड करने पर क्या आ जाए, आड आ जाए, तो यहाँ पे दो केस है। देखिए यहाँ पे कितना केस है, दो केस। अब यहाँ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली का मतलब ये है कि जैसे 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ऑब्जेक्ट, तो 30 इधर है और 30 इधर है, तो ये सिमेट्रिकली कहा जाता है। ऑब्जेक्ट से दोनों मिरर की एंगल क्या है, बराबर हो, तो उसे कहा जाता है सिमेट्रिकली। ऐसी दशा में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएंगे, n-1। और दूसरा कंसेप्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली मतलब अलग अलग एंगल हो, कोई 20 हो, कोई 30 हो, इस टाइप से हो, अलग अलग एंगल हो, ये 30 हो, ये क्या हो, 20 हो, ऐसा अगर है तो उसे क्या कहा जाता, अनसिमेट्रिकली कहा जाता है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज वही जो डिवाइड करने पर आ जाएगा n, वही आंसर हो जाएगा। यस, इतना आपको यही कंसेप्ट बताना है। तो जो सवाल आप लगाए हैं, कोई प्रॉब्लम आप हल करना चाहते हैं तो आप इसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक हम लोग प्रॉब्लम हल किए थे, उनके बीच का एंगल कितना आया था, 50 आया था। अब ये 360 में जब 50 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 7 35, 7 आ रहा है पूर्णांक, दशमलव वाला हम छोड़ देंगे, तो इसे 8 इसमें तो इतना दोष तो है ही है। दशमलव वाला कॉन्सेप्ट जहां पे आने लगेगा वहां पे ये सक्सेस नहीं होता है, दिक्कत आने लगता है। लेकिन ये आड आ गया तो आपको ये देखना है कि ये कैसे बना था, ये 50 कैसे हुआ था। अगर ऐसा है, देखिए ये कितना है, ये 20 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो अनसिमेट्रिकली वाला केस हो गया। 30 20 50 अब भी है, ये अनसिमेट्रिकली वाला केस हो गया, तो ये नंबर ऑफ इमेज यही 7 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 7, इससे पहले जो हम लोग हल किए तो आया भी था, लेकिन ध्यान दें दशमलव के बाद यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, दशमलव बाद नहीं हम ले जाएंगे। आड और इवन का जो इस फार्मूला में गणना करेंगे, जो फर्स्ट टाइम बार चला जाएगा डेसिमल के पहले, वही लिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 इमेज ये भी हमारा आ चुका है न्यूमेरिकल में, ये 7 वाला भी आ चुका है, और इस फार्मूले के मेथड से भी हम ले आए हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।